नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परीक्षा में तुक्का कैसे लगाया जाए। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे हमें आपको कई सारे तर्क देंगे और उन सभी तर्कों को आप किसी पुराने प्रीवियस ईयर पेपर पर अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये तुक्का लगाने का मेथड क्या हो सकता है। देखिए, आज की डेट में लगभग सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग का चलन है। कहीं पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो कहीं पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो और कहीं पर तो 1/2 की निगेटिव मार्किंग है। तो ये तीन टाइप की निगेटिव मार्किंग आपको दिखाई देगी। तो याद रखिए, 1/2 की निगेटिव मार्किंग अगर कहीं पर है, यानी कि 50% की निगेटिव मार्किंग कहेंगे, तो इस पर किसी भी आधार पर तुक्का नहीं लगाया जाएगा। यानी 1/2 की निगेटिव मार्किंग अगर आपके पेपर में हो, तो दुनिया का कोई ऐसा नियम कानून नहीं है जो आपको तुक्का लगाने के लिए बताए। और ऐसी कंडीशन पर कभी भी आप तुक्का नहीं लगाएंगे। ऐसी कंडीशन पर तुक्का लगाने का मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बराबर होगा। अब रही बात 1/3 और 1/4 में, यानी पहले तो एक बात क्लियर हो गई, 1/2 निगेटिव मार्किंग पर कभी भी कोई भी नियम के आधार पर तुक्का नहीं लगाएंगे। और हाँ, और अगर आपकी पेपर में निगेटिव में 1/4 है, तो दिल खोल के तुक्का लगाना, आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। यानी इसमें नुकसान होने के 100% चांस है। यानी इसमें 100% नुकसान होगा 1/2 में। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, फायदा कितना होगा ये अलग नहीं कह सकते, लेकिन इस वाली कंडीशन पर आप दिल खोल के तुक्का लगा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। हमें मेनली बात इसकी करनी है। ये जो है, ये दोनों की बीच की कंडीशन है। इस पर आप तुक्का लगाएं, लेकिन जो हम यहां पर कुछ तरीके बता रहे हैं उनके आधार पर तुक्का लगाएं। आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी हालत में। आप प्रीवियस ईयर पेपर के कई सारे एग्जाम पर पेपर पर आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर नुकसान हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। क्या करना है, जैसे ये आपकी ओएमआर शीट है। इसमें पूरे ओएमआर शीट में 100 प्रश्न है, 100 गोले हैं। 25 गोले ये कॉलम में है, 25 इसमें है, 25 इसमें है और 25 इसमें है। यानी आपके 100 प्रश्न हैं पेपर में, तो 100 क्वेश्चन गोले भी हैं। ये ध्यान रखिए, जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ऐसा नहीं होगा कि 100 सवालों में 25 क्वेश्चंस के आंसर ए हो और 25 क्वेश्चन के आंसर बी हो और 25 क्वेश्चन के आंसर सी हो और 25 क्वेश्चन के आंसर डी हो। ये ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। यानी आप अगर ये मान के चलते 25 का ए होगा, 25 का बी, 25 का सी, 25 का डी, तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, क्या होगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होता है, पेपर जब वो सेट करता है तो क्वेश्चन यानी आंसर को भी बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन यानी मान लो ऑप्शन ए जो है, इसमें 30 सही है, ऑप्शन बी है इसमें 20 सही हो सकते हैं, ऑप्शन सी जो है इसमें आपके 32 सही हो सकते हैं और ऑप्शन जो डी है वो कितने सही हो सकते हैं, 18। यानी कि एक लगभग ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें एक क्वेश्चंस और ऑप्शंस में बैलेंस मेंटेन किया जाए। तो अब सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपके पेपर में 100 सवाल थे, जिसमें से
आपको 70 सवालों का जवाब बिल्कुल पूरी तरीके से मालूम था या मालूम है, यानी 100 क्वेश्चंस में आपको 70 क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेट इनके आंसर आपको पता है। अब आप 70 क्वेश्चन कर लिए, आपके क्वेश्चन कितने छूट रहे हैं? 30। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इन 30 क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए या फिर इन तीनों पर आप जुआ खेलिए, मतलब रिस्क लीजिए। लेकिन रिस्क अगर आपने अंधाधुंध लिया तो गलत होगा और आपका सही सवालों में से भी आपके कट जाएंगे। यानी तुक्का लगाने का तरीका ये तरीके से कह सकते हैं, अगर आपने दिमाग ना लगाया तो वही होगा कि सनम हम तो डूबेंगे और सनम यार को भी ले डूबेंगे। तो अब क्या करना है, जैसे मान लो आपने इस क्वेश्चन पूरे पेपर में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में से, तो फिर आप इस 70 क्वेश्चन में मतलब कुछ बी के होंगे, कुछ ए के होंगे, कुछ सी के होंगे, कुछ डी के होंगे। फिर आप देखेंगे, जैसे मान लो आपने इस पूरी रो में देखा कि आपने कि ए वाले कितने आंसर सही है, यानी इस रो में ए ऑप्शन कितना सही है। तो आपने ये पाया कि इस रो में 18 ऑप्शन ऐसे थे जो ए सही थे। फिर आपको लगा कि बी वाले जो हैं वो कम से कम, आपको लगा यहां पर 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो बी में सही थे। 18 और 23 के, हाँ। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि पता लगा इसमें से 17 सवाल ऐसे थे जो सी ऑप्शन सही था। अब टोटल इनको जोड़, 8 और 3 11 और 7 18, 8 और 3 11 7 18, 2 2 4 और 1 5, यानी अब आपको, और ये जो डी ऑप्शन है इसमें पता लगा आपको सही कितने हुए, आपके 12, और आपको टोटल अटेम्प्ट किए 70। अब आपके पास सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर अब आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का भूल के बी वाले ऑप्शन पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था एग्जामिनर की कोशिश होती है कि हर एक ऑप्शन को बैलेंस रखा जाए। तो अब यहां पर 25 25 25 25 के 4 स्लॉट थे, तो जो बी ऑप्शन है, यानी जो ऑप्शन बी है इसमें 23 आंसर एक्यूरेट हैं। इसका मतलब इसमें सही होने के चांस अब कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था एग्जामिनर की मंशा होती है कि 25-25 क्वेश्चन के अगर 4 सेगमेंट हैं तो उनके आंसर किसी के 28, किसी के 32, किसी के 24, किसी के 22 सही होंगे। तो अब आप इसमें तो तुक्का भूल के बी वाले ऑप्शन पे तुक्का नहीं लगाएंगे। फिर अब आप देखोगे सबसे ज्यादा यहां पर आपको एज किस में दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन जो है, वो जो डी ऑप्शन है इसमें एज ज्यादा है, यानी ऑप्शन डी को अगर आप लगाएंगे, यानी ऑप्शन बी, सॉरी डी, तो इस पर लगाने में आपकी को ज्यादा एडवांटेज रहेगा क्योंकि इसमें अभी 12 ही सवाल सही हुए हैं। अब इसमें आप इसके, मान लिया आपने इसके 10 गोले लगा दिए डी वाले, तो इसमें से मान के चलो अगर 5 भी सही हो गए तो आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। तो याद रखना, ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो जो आपने अभी तक को टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेट बात, एक्यूरेट वाले, उनमें सबसे ज्यादा ऑप्शन जो आपने रंग चुके हो उस वाले क्वेश्चन पर तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। उससे कम अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे ए वाला 18 है जिनके आपने ए लगा चुके हो, तो इन पर भी आप रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क लेने के चांस आपके सबसे ज्यादा कहां पर हैं? यहां पर है डी पर। या फिर आप रिस्क कहां लेंगे? इन पर लेंगे, जैसे सी वाले पर। यानी कि अब ये ध्यान रखना है कि सबसे कम कौन कौन से विकल्प आपने अभी तक ओएमआर शीट में रंगे हैं। जो सबसे कम रंगे होंगे आप उन्हीं के साथ जाइए, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और अगर जो ज्यादा रंगे हुए विकल्प के साथ चले गए तो आपको नुकसान के अलावा फायदा भी नहीं होगा किसी हाल में। ये जो इस छोटे से वीडियो में आपको एक जुगाड़ बताई है, इस जुगाड़ को आप पहले पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए,
और फिर इसे अप्लाई करके जरूर देखिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ ही साथ जो हमारा प्रॉपर एक जो कंटिन्यू जो पढ़ाई का सिलसिला है वो भी चलता रहेगा। हाँ, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।